सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कहानी के अंत तक आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि आप इसे ध्यान से सुनने के बाद कुछ जानेंगे जो जीवन बदलेगा। पर्याप्त तो कहानी शुरू करें। अपने मन को शांत कैसे करें? जीवन बदल देने वाली कहानी से सीखें दोस्तों। एक लड़का एक महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं इस उथल पुथल से छुटकारा पा सकूं। लड़के से महात्मा ने पूछा, तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? तब लड़का जवाब देता है, अत्यधिक विचारों कारण मेरे भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन परेशान रहता है। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए लड़के से कहते हैं, आसमान की ओर देखो। क्या सूर्य दिखाई देता है? लड़का आसमान की ओर देखकर कहता है, हां गुरुदेव, दिख रहा है। तब महात्मा जी लड़के से पूछते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? लड़का कहता है कि गुरुदेव, उसे गर्मी लगेगी और उसका शरीर बेचैन हो जाएगा। तब महात्मा लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े होकर गर्मी लगती है तो किसका दोष? हाँ, सूरज की, गर्मी की, या आपकी? लड़का कुछ देर सोचता है और कहता है, कृपया बताएं गुरुदेव। वह महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सूरज का काम गर्मी देना है और गर्मी का काम गर्मी लेना है, इसलिए यह तुम्हारी गलती है कि तुम धूप में खड़े हो। आप चाहें तो छाया में जाकर बैठ सकते हैं। हमारे मन का काम है आपको दिशा दिखाना और विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना। अब आप उस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं, ये सिर्फ आपके हाथ में है। बाएं ध्यान से देखें और समझें कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं हैं, बल्कि आपका उनसे जुड़ा रहना समस्या है। कल्पना कीजिए कि आप धूप में खड़े हैं और चाह रहे हैं कि आपको गर्मी न लगे। क्या ऐसा संभव है? यदि आप गर्मी से बचना चाहते हैं, तो क्या आपको अपना स्थान धूप से छाया में बदलना होगा। इंसान होने के 4 आयाम हैं। पहला तन, दूसरा मन, तीसरा बिल, चौथा बुद्धत्व। दोस्तों, बुद्धत्व यानी कि को बुद्धि के परे की स्थिति है, उसे बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है। इसका मतलब यह है, उथल पुथल रहती है। इसका मतलब यह है कि दिमाग में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं चलती रहती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत शक्तिशाली हैं। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं लंबे समय तक। आप इसे ऐसे समझें जैसे कि कल जिसे खोने का डर था, वह अब आपके साथ नहीं है और आज आपको उसकी याद नहीं आती। कुछ समय तक हुई थी, लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे आप अभी कुछ और सोच रहे हैं और कुछ समय बाद कुछ और सोचने लगते हैं। इन भावनाओं की वजह से आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन फिर यह प्यार नफरत में बदल जाता है और मित्र शत्रु बन जाता है। फिर वह लड़का उस गुरु से पूछता है कि फिर क्या करना चाहिए, अपने मन को शांत कैसे करे। फिर महात्मा उस लड़के से कहते हैं, तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शरीर के स्तर पर हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई हैं। हम उनके प्रति अधिक भावुक हो सकते हैं, और इसका अर्थ है कि हम जो भी करें आनंद के साथ करें। पानी पीते समय समय पूरी तरह से अपना 100% देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? यह करने से आप मन और दिल के आयाम से शरीर के आयाम में आ जाएंगे, और यह बिल्कुल धूप से हटकर छांव में आ गया है। तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है, हालांकि वह मन और हृदय के आयाम पर काम कर रहा है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो सूरज की किरणों को महसूस करते हैं और हवा को महसूस करते हैं। अपनी आंखें बंद समय पूरी तरह से अपना 100% देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? यह करने से आप मन और दिल के आयाम से शरीर के आयाम में आ जाएंगे, और यह बिल्कुल धूप से हटकर छांव में आ गया है। तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है, हालांकि वह मन और हृदय के आयाम पर काम कर रहा है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो सूरज की किरणों को महसूस करते हैं और हवा को महसूस करते हैं। अपनी आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज सुने। शरीर के आयामों पर लगातार काम करते करते एक दिन आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने कानों से पक्षियों की आवाजें तो सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत होता जा रहा है।
आपने अपने मन पर कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय तो यही है कि हर काम शरीर के आयामों के प्रति सचेत रहकर किया जाए। और दूसरा उपाय है, अपने भीतर की ध्वनि को सुने। तब लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुननी चाहिए? तब महात्मा जी उससे कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहां कोई शोर न हो और अपनी आंखें बंद कर लो और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह